राधे जय जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय जय श्यामा जय श्री श्यामा जय श्यामा राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम लीला की की त्रिवेंश्वजू महाराज की बगजू महाराज श्री गुरु महाराज की संत भक्त धाम की श्री राम की जय श्री राम। पीतारुण कवि मनन लीलाभाम कानुगमदवलचा मूर्ति मास्पं ब्रजीपन महेश्वर गोविंदन मनसिं निधाम प्रातस्मरणीय रसकाचार्यमणि अनंत गोस्वामी श्री महाराज जिनके हर्षी प्रति का हम आस्वाद रहे हैं। अपने इस 29वें श्लोक में स्वामी श्री वृषभानी के प्रति अपनी अनुमति से कहाँ है, ऐसे उनको हृदय में धारण करूं इन भावों इस गुम्फित मैं मंजुषा मधिकल्प लता नुकुंजम व्यंजंत मद्भुत कृपा रस पुंजमेवो प्रेमामृत मगाधवाध में तुम राधा विदृत मुपाश्रय साधु चेता। अपने चित्त को संबोधित करते हुए निर्देश किया कि राधा नामक जो यह मंजू स्वभावमय वृंदावन के कल्पलता निकुंज आराध और अवाध प्रेमामृत की समुद्र रूपिणी राधा नामक रस रहस्य तत्व को जल्दी से जल्दी समीप पहुंचो, उनका आश्रय करो। अभी वही भाव प्रवाह बढ़ रहा है। इसको शास्त्र में एक ही बात फिर दूसरे प्रकार से कहने को बाधितानुवृत्ति कहते हैं। जैसे कुम्हार जिस चक्र पर बर्तन बढ़ता है, पहले एक कुलाल एक छड़ी लगाकर घुमाता है और जब वो तीव्र वेग में आ जाए तो उसकी मध्य में रखी हुई मिट्टी को संवारता है, सजाता है, घट बनावे, जो भी उसकी बनाने की सामग्री है विविध प्रकार से अपने हस्त कौशल से घट निर्मित करता है, बना करके अलग रख देता है उस मृत्तिका के पात्र को। यदि उसको काम अपना बंद करना है, प्रयोजन है, तो ऐसा नहीं कि स्विच दबाया और चक्र हो जाए, इसका सवाल ही नहीं है। वो चक्र अपने आप घूमता रह जाए, उस लाल उसकी नहीं लगी हुई, फिर भी वो चक्र घूमता रहता है। कब तक घूमेगा बोले इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो इस प्रकार से एक अनुवृत्ति जो रोकी नहीं जा सकती है, उस बाधितानुवृत्ति के द्वारा दूसरे श्लोक में अब स्वामिनी के हृदय में धारण करने की बात कर रहे हैं। पहले तो आश्रय की बात कही कि द्रुतम उपाश्रय साधु चेता, मेरे सज्जन चित्त तुम जल्दी से जल्दी द्रवित होकर के दीन भाव से करुणापूर्ण होकर के उसका आश्रय ग्रहण करो। तो जिनका आश्रय ग्रहण करेंगे
आश्रय का तात्पर्य धारणा में है, उनको हम हृदय में धारण करेंगे। ताम निदधाम राधाम, कैसे धारण करेंगे ये बात आगे बताई जाएगी। जिसे धारण करेंगे वो कौन है? बोले पीतारुण छवि मनंत तटिल्लताभाम। पीत और अरुण मिश्रित जो छवि है तद्वत है उनकी छवि, और दूसरे अनंत बिजलियां हैं जो लताओं के रूप में एकत्रित हो गई हैं, तद्वत है जिनकी आभा। और जो प्रौढ़ अनुराग के मद बेहवल हैं, तथापि बेहवल होकर के भी जो चारु मूर्ति सुंदर मूर्ति हैं, जिनके सौष्ठव में कोई कमी नहीं आई है। मद बेहवल होने पर सौष्ठव में कमी आ जाती है, विकृति आ जाती है। देखते नहीं हो जो मद से बेहवल होते नालियों में गिर पड़ते, तो बोले यहां पर वो मद बेहवलता नहीं है, यहां का मद भी कुछ भिन्न है और उसकी बेहवलता भी भिन्न है, और वो चारु मूर्तित्व को समाप्त नहीं करता है यहाँ का जो बेहवलत्व है। ऐसी जो प्रौढ़ानुराग मद बेहवल चारु मूर्ति हैं वो प्रेमास्पदा हैं। किनकी? बोले महीपति की और तन्मयी की। ब्रज महीपति श्री नंदराय भी हैं और उनकी महिषी हैं श्री यशोदा जी। कैसी कितनी प्रेमास्पदा हैं ये श्री राधा? बोले गोविंद वन, जैसे गोविंद प्यारे हैं ऐसे ही ये बहू भी बड़ी प्यारी आई है। मन से ताम निदधामी, उसको अपने मन में यहां सखी कहती है, अथवा ग्रंथकार सहचरी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं ताम राधाम राधिकम निदधामी, उसे मैं धारण करती हूं। कैसे? बोले शेषेण सबतो भावेन, निह उपसर्ग के अनेकों अर्थ है। पहला वर्णन करते कहा पीता रुचि। पीत वर्ण तो गौरांग है और वृंदावनेश्वरी वृषभानुनंदिनी गौरवर्णी है। जगह जगह इसके वर्णन में महानुभावों ने ग्रंथों में, वाणियों में और पुराणों में सब जगह उनका गौर ही वर्णन किया गया है। कहीं कहीं वर्ण से उसकी उपमा दी गई है, कहीं चंपक पुष्प से उपमा दी गई है, और कहते नहीं केवल पीति ही नहीं है, गौर ही नहीं है, उसमें अरुणता भी है। जब स्वर्ण को अनेकों बार पिघलाओ तपाओ तो प्रत्येक तप के साथ में उसमें एक अरुणिमा का भाष्य होता है, एक काश दिखता है, और प्रत्येक बार ताप देकर के पिघलाने पर जो उसका हेयांश है वो निकल जाता है स्वर्ण का। और इस प्रकार से शत शत बार जब तपाने पर वह शुद्ध कुंदन का रूप लेता है तो उसमें अरुणिमा स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो पीत वर्ण जो है सात्विकता का भी प्रतीक है और प्रेम का भी प्रतीक है। जैसे श्याम वर्ण श्रृंगार रस का प्रतीक माना जाता है, ऐसे ही ये गौर वर्ण जो है ये प्रेम का प्रतीक है, और प्रेम के साथ साथ सात्विकता का प्रतीक है, माने सात्विक प्रेम का प्रतीक है। तो इससे अर्थ ये भी निकलता है कि प्रेम के प्रकार में कुछ राजस प्रकार का भी प्रेम होता है, कुछ तामस प्रकार का भी प्रेम होता है। तामस प्रकार के प्रेम में तामसिकता, जहां स्वार्थ हो जाता है, सुख भोग की कामना हो जाती है, और यदि उसकी पूर्ति नहीं होती है तो उससे बदला लेने की भावना तक आ जाती है। ये तामस कोटि का प्रेम है। एक किसी प्रेमिका ने किसी अपने प्रेमी को बहुत प्रेम किया, जब देखा कि उधर से प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसने उसके शरीर को खत्म कर दिया, मार डाला, और शरीर को धर के बैठ के रोने लगी, प्रीतम मैंने तुम्हारा देह तो प्राप्त कर लिया है, अब तुम्हारी आत्मा को और खोज के लाऊंगी, मैंने बशवर्ती बनाने के लिए। तो इसको आप किस कोटि का प्रेम कहेंगे?
वो प्रेम ही है एक प्रकार का, परंतु जैसा पात्र हो तदनुरूप हो जाता है। जल को आप जिस रंग के कांच के बर्तन में रखे, जल का वही रंग दिखने लगेगा। प्रेम तो अपने आप में शुद्ध है, तथापि संसर्ग दोष से वह भी राजस्व तामस हो जाता है। ये लोक के उदाहरण हैं। ये दिव्य और अलौकिक प्रसंग में स्वामिनी का जो स्वरूप है अंतर्बहिर शुद्ध सात्विक प्रेममय है। और उसमें जो अरुणिमा आती है, ये अरुणिमा अनुराग का रंग है। जैसे श्याम वर्ण श्रृंगार रस का रंग माना जाता है, ऐसे ही अनुराग अथवा जिसे हम प्रीति कहते हैं उसका वर्ण अरुण माना गया है। तो जो अरुणता पीत के साथ है, स्वामिनी की बाह्य और अंतर दोनों रूपों में सात्विकता के साथ में प्रेम की विशेषता, और अरुणिमा माने उसमें अनुराग रंग आ गया। ऐसी सत्वमय प्रेम और अनुराग का जिसमें पुट है, जिसमें भास्वरता है, जिसका प्रकाश है, ऐसी छवि है जिनकी। और अनंत तृणलता भाम, विद्युत के स्वभाव में चांचल्य है, किंतु यहां पर चांचल्य का अभाव प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि लता के साथ में उसकी उपमा दी गई। यद्यपि लहराने के कारण भी विद्युत को सौदामिनी बिजली, बिजली जिसको कहते हो, आकाश में मेघ के साथ जो वर्षा काल में चमक उठती है, उसकी चंचलता तो सब देखते हैं। छिन एक चमक मिलत जाए घन में, पर यहां पर लता कहकर के उसकी स्थिरता की सूचना दी। यदि अनंत, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, अनंत जिसका अंत नहीं, ऐसी अनंत विद्युत की लताएं एक साथ एकत्र हो जाएं, ये अभूतोपमा है। एक साथ यदि एकत्र हो जाएं और उनका जो प्रकाश हो गए, ऐसी जाज्वल्यमान छविमयी है श्री राधा। आगे कहा प्रौढ़ानुराग, अनुराग की प्रौढ़ दशा जिनको प्राप्त है। तो इसमें बहुत दूर से इन्होंने बात को उठाया है। अनुराग की प्रथम स्फूर्ति और दर्शन कहां होता है? सूरदास जी ने अपने ग्रंथों में वर्णन किया, विशेषतया सूर सागर में, कि एक दिन खेलती हुई छोटी सी वृषभानुनंदिनी नंदराय के द्वार पर पहुंच गई। साथ में उनकी लता, विशाखा, चंपकलता आदि अष्ट छोटी छोटी सुकुमारी बालिकाएं थीं। क्रीड़ा में, लीला में कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य नहीं होता है। क्यों पहुंच गई? बोले अलक्षित गति से पहुंच गई। किसी ने आमंत्रित किया ना, कुछ नहीं, खेलते पहुंच गई। श्याम सुंदर छोटे से कन्हैया, जिनकी आयु अभी 5 ही वर्ष की है, और वृषभानुनंदिनी भी मानो 5 ही वर्ष की अवस्था में प्रवेश कर रही हैं, देखते ही विमुग्ध हो गए। श्रृंगार की पूर्णता अनुराग से मिलने में होती है। अनुराग रूपा वृषभानुनंदिनी, श्रृंगार मूर्तिमान नंदनंदन छोटे से बालक देखते ही विमुग्ध होकर के पूछने लगे, पूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी हो बेटी, अब लो नहीं देखी ब्रज खोरी, पूजत श्याम कौन तू गोरी। श्याम सुंदर पूछते हैं, यहां गोरी चूंकि सुकुमारी बालिका, इसलिए गौरांगी अर्थ ही लेना चाहिए। वैसे गोरी शब्द का अर्थ तो नवतरुणी श्यामा में निहित है। ब्रजभाषा में जहां गोरी गोरी शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां पर पूर्ण कैशोरावस्था संपन्न नवसुकुमारी गौरांगी हो चाहे श्याम वर्णी हो, वो गोरी ही कहलावेगी। गोरी माने नवयौवना।
परम सुकुमारी लावण्यमती किशोरी। तो बूझत श्याम कौन तू गोरी, तू कौन है, कहां रहती है, किसकी पुत्री है? अभी तो प्रथम बार मैं तुमको देख रहा हूं, अबलो नहीं देखी ब्रजखोरी। तो इसमें यह भी ध्वनित होता है कि अभी तक जो कुछ देखा है वो सब व्यर्थ और निरर्थक सा ही था, अब आज का देखना सार्थक हुआ। अबलो नहीं देखी ब्रजखोरी। तो अपना परिचय तो कुछ दिया नहीं। उन्होंने कहा कि हम सुनते रहते थे जिनका नाम तुम वही हो ना, नंद के लाला। सुनत रहत श्रवणन नंद धोटा, करत फिरत दधि माखन चोरी। हम सुनती रहती थी कि नंदराय का एक ढोटा बालक है, लाला है, और वो ब्रज में तमाम चोरी की धूम मचाता रहता है। एक प्रकार से धर्षित करना चाहा, यही नागरता प्रकट होने लगी। सुनत रहते श्रवणन नंद ढोटा, करत फिरत दधि माखन चोरी। पर बात किससे कर रही हैं? वो भी परम नागर है, वचन रचना नागर है। उसने चोरी करते हैं उसका निवारण नहीं किया। उसने कहा तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, तुम्हारे पास क्या है जो हम चुरा लेंगे। इसलिए खेलन चलो संग मिल गोरी, हमारे साथ खेलने के लिए चलो, तुम्हारी कोई वस्तु हम नहीं चुराएंगे। अंत में उपसंहार करते सूरदास जी ने कहा, सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी है। चतुर शिरोमणि श्याम ने बाती बातों में भुरिया लिया। भोरी राधिका को, यद्यपि अभी उनका चातुर्य प्रकट नहीं हुआ है, चातुर्य तो चरम सीमा पर है। साभ्रू नर्तन चातुरी निरुपमा, सा चारु नेत्रांचले लीला खेलन चातुरी, बर्तनोस तादृक वचस चातुरी, संकेतागम चातुरी, नव नव क्रीड़ा कला चातुरी, राधाया जयता सखी जन परी हासोत्सवे चातुरी। अभी चातुरी का उन्मेष है, वह प्रथम अंकुर, पर प्रथम अंकुर में जो उन्होंने, जिससे आगे जाकर के प्रौढ़ अनुराग बनेगा, अपनी बातों का स्थान तो बना लिया। सुनत रहत श्रवणनंद ढोटा, करत फिरत दधि माखन चोरी, और नागर ने भी अपना स्थान बना लिया। अनुराग का मानो यहां से प्रथम अंकुर अनुसूत हुआ, प्रकट हुआ। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, संग चलो मिल खेलन गोरी। सूरदास पूर्व शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। इस प्रकार से बाल्यावस्था में जिन दोनों के बीच में अनुराग का उदय हुआ है, उस अनुराग का विविध लीला प्रसंगों में अनेकों बार सिंचन हुआ है। प्रथम मिलन जिसको कहते हैं, ये सूरदास ने बहुत ही छोटी अवस्था में कराया। और गौड़ीय संप्रदाय के ग्रंथों में दोनों का प्रथम मिलन एक नवीन प्रकार से रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है। ये प्रेम की अभिवृद्धि होती चली जा रही है। यहां प्रौढ़ानुराग मदवेहवला कहा है, उसी के पोषण में हरिलाल व्यास जी सारे उदाहरणों को तो नहीं देते, तो बड़ी सूत्रात्मक भाषा में बोलते हैं। रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि एक दिन अपने महलों में विराजमान नवल किशोरी ने, अभी किशोरावस्था की नई नई स्थिति आई है, अभी भर किशोरता नहीं है, एक दिन कृष्ण नाम सुन लिया। किसी ने मानो कृष्ण का आवाहन किया, अरे कृष्ण। कृष्ण नाम सुनते ही हृदय में कृष्ण का रूप मानो प्रतिबिंबित हो गया। कृष्ण नाम में ऐसा माधुर्य, ऐसा एक सुखद आस्वाद का अनुभव हुआ कि भाव प्रेम से बेवल होकर के नेत्र बंद किया और विमूर्छित होकर के गिर पड़ी। सखियों ने उपचार किए, सावधान किया। जब होश में आई, सुधी में आई, तो बोली, ललिता किसका ये नाम है? इस नाम में कितना माधुर्य है, कितना विलक्षण
आकर्षण है। मैंने इसे देखा नहीं है, इसकी अन्य कोई बातें नहीं सुनी, पर मैं तो इस नाम में अपने आप को न्योछावर हो गई। मैंने अपने आप को इस नाम वाले के प्रति समर्पित कर दिया। बस यही मेरा कांत है, यही मेरा प्रीतम है। अपना जीवन मैंने इस कृष्ण को दे दिया, ये कृष्ण नाम को दे दिया। सखियां तो सब जानती थी, उन्होंने अनेकों बार कृष्ण को देखा था, इसलिए बड़ी प्रसन्न हुई। बहुत अच्छा स्वामी जी हैं भी ऐसे ही वो कृष्ण। बात अब कृष्ण 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 कृष्ण। एक जगह नंददास जी लिखा है, जब ते कृष्ण नाम श्रवण पर्यो सुध बुध भूली हो बाबरी सी भईरी। जिस दिन से मैंने कृष्ण का नाम सुना है, उस दिन से सुध बुध भूल गई, मैं बावली हो गई। और नंददास प्रभु जाको नाम श्रवण परे ऐसी गति, जिसका नाम श्रवण में आते ही ये गति उत्पन्न हो जाती है, ताको मुख देखे विधि कौन धो निर्मयी। उसका मुख दर्शन यदि हो जाए तो जाने क्या हो जाएगा। कर्षयतीति कृष्णा, जो आकर्षित करे, खींच ले, वे जैसी चुंबक लोहे को खींचता है। सजातीयता होनी चाहिए, विजातीय तो कभी नहीं आकर्षित होता। संपूर्ण जीवन प्रयास करने पर भी दुर्योधन की मति माधव कृष्ण की ओर नहीं गई, और अंत में उस समर में, संग्राम में पांव टूट गए हैं, कमर जिनकी टूट गई है, मृत्यु की घड़ियां गिन रहा है, श्री कृष्ण को देखते ही स्तुति करने लगा। जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। प्यारे कृष्ण, मैं जानता था कि अधर्म क्या होता है, शास्त्रविद था, परंतु मैं उससे निवृत्त नहीं हो सका। मैं धर्म को जानता था, परंतु मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो सका। तुम्हारे जैसा कौन देवता मेरे हृदय में बैठा हुआ, जो कराता था सोई मैं करता था। जिस दिन अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन को तो पीछे दिखाया, दुर्योधन पर पहले कृपा हुई महलों में, तो बोला पकड़ो पकड़ो इस ग्वाल को, ये हमको जादू दिखा के बस में करना चाहिए। अपने अनुचरों से बोला इस अहीर को, ग्वाल को पकड़ो, ये जादू दिखाता है हमको। मैं तेरे जादू में फंसने वाला नहीं हूं, मैं पांडवों का विनाश करके रहूंगा। सूच्यग्रे न दातव्यम बिना युद्धे, लड़ाई के बिना एक सुई की नोक भर नहीं दूंगा। तो सजातीयता होनी चाहिए। रावण ने कितने बार देखा राम को, हैं? कंस ने देखा, सब विमोहित हो गए। जिस समय रंगम गता साग्रजाहा, सबके भीतर प्रेम का उदय हो गया, भिन्न भिन्न भावों से। परंतु उस पाषाण हृदय, अस्मसार हृदय कंस के भीतर कुछ नहीं हुआ। क्यों हो? क्योंकि वो कंस है। कंस का अर्थ जानते हैं, कम नसीदियती, किसको दुखी नहीं करता। जो समग्र को दुखी करने वाला है, फौलाद भी उसके सामने फीका है, कमजोर है। तो रूप का प्रभाव होने के लिए, प्रेम के प्रभाव के लिए सजातीयता चाहिए। कृष्ण नाम सुना और मैं बावरी हो गई। कृष्ण नाम की यदि ये करामात है तो सखी, बात इस तरह से फिर पुरानी पड़ गई। अब कृष्ण 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 कृष्ण। दूसरी बार कहीं वनांतर में गोचारण के समय अपनी गऊओं को जो बिखर गई हैं, जहां तहां हरी हरी सातबल दूब चरते चरते, उनको समीप बुलाने के लिए नंदलाल ने बांसुरी बजाई। और बांसुरी में क्या आकर्षण है, क्या कहा है।
वो एक जगह गोपियों ने कहा ना, जब कन्हैया शाम को बांसुरी बजाता गौओं को एकत्र करने के लिए, तो वो कहती कि मुरहर, अरे मुर दैत्य के मारने वाले, रंधन समय मुरली रमम मागुरु, जब हम रसोई बनाती हो तब मत बजाया करो इस मुरली को। क्यों? बोले नीरस मेधो रसता आम जाता, ये सूखी लकड़ियां हमारी गीली हो जाती हैं। मुरहर रंधन समय माकुरु मुरली रवम मधुरम नीरस मेधो रसताम, ये हमारी सूखी सूखी लकड़ियां जलाने की ईंधन, इनमें गीलापन आ जाता है, ये रस श्रवण करने लग जाती है। मुरली पशुओं के लिए बजी, कई प्रकार से बजती है मुरली। मुरली के बड़े विलक्षण विलक्षण गुण हैं। ये भुवन जन मोहिनी भी है, गोपियों के बामाओं के मन का हरण करने वाली है, मानवती का मन भंजन कर देने वाली है, और सबसे श्रेष्ठ है राधा मनमोहनी, राधा के मन को मोहित करने वाली। आज तो पशुओं को एकत्रित करने के लिए मुरली बजी बहुत सामान्य, पर उस सामान्य में भी बड़ी असामान्यता है। जहां गोचारण के समय बंशी बजाई भागवत में वर्णन आता है, तो ब्राह्म वंशी दुनि भिन्नन अंडकटाह, अंडकटाह का भेदन करके जब वो चली गई सत्यलोक से भी आगे, तो सत्यलोक से नीचे जितने भी लोग हैं, भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यम, सब के सब विमुग्ध हो गए। उस समय का वर्णन किया है, शक्र शर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत कन्नर चित्ता कश्मलम मयूर्निश्चित तत्वा। भागवतकार कहते हैं शक्र नाम इंद्र, शर्व भगवान शंकर, परमेष्टि नाम ब्रह्मा और पुरोगा बृहस्पति, ये सब बड़े बड़े जो संगीतकार हैं, ये कानों को सुनते सुनते उस मुरली ध्वनि में राग का अनुसंधान करते करते इतने भाव मग्न हो गए कि कंधे से कान मिल गया, परंतु ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सा राग गाया गया। हमारे यहां जो समाज होते हैं ना, इनमें विलक्षण राग होता है। संगीत शास्त्र में जितना भी कुछ रागों का वर्णन किया गया है, उससे विलक्षण राग होते हैं ये। एक बार ग्वालियर के बहुत बड़े संगीतज्ञ बसंत ऋतु में समाज के, भट्ट जी महाराज के यहाँ बड़ा अद्भुत समाज हुआ करता था, तो कृष्ण चैतन्य भट्ट भी अस्वस्थ हो गए और ये परंपरा शायद समाप्त हो जाए उनके यहाँ। इनके पिता श्री छुट्टन भट्ट जी बड़े अच्छे संगीतज्ञ थे, भाव मग्न हो जाते थे और गला भी उनका बहुत अच्छा था। उनका संगीत सुना उस ग्वालियर के संगीतज्ञ ने, और जब 1.5-2 घंटे का समाज पूरा हुआ तो उसका महाराज ये कौन सा राग गाया गया संगीत समाज में, तो भट्ट जी ने कहा ये महात्मा राग है। तो ये राग तो हमने कहीं शास्त्रों में सुना नहीं है। बोले वही तो राग है ये जिसको आपने नहीं सुना है, इसका क्या आशय है? तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं जानते कि ये कौन सा राग है, ये राग के पंडितों से परे का राग है, इसको महात्मा लोग जैसे गाते चले आए हैं, हम लोग उसी तरह से मक्षिका स्थान है मक्षिका लगाते चले जाते हैं। एक स्वर इधर से उधर ऊंचा नीचा नहीं करते हैं, उसमें बदलावट नहीं करते हैं। तो वृंदावन का जो राग है, राग रागिनी का राग, राग प्रेम की बात भी बड़ी विलक्षण है, दूसरों के लिए अगम्य है। बड़े बड़े संगीतज्ञ भी जिसका अनुसंधान नहीं कर पाते। वो रागत ध्वनि, बंसी की रागत ध्वनि सहसा किशोरी के कानों में पड़ी और प्रविष्ट कर्णंधे ने स्वानाम भाव सरोरुहम, हृदय देश में जाकर के पहुंच गई और उसने मंथन कर दिया। हृदय मथित हो गया, सो स्वरभंग हुआ, वैवर्ण हुआ, कंप हुआ, प्रस्वेद हुआ और मूर्छा हो गई।
दौड़ करके सहेलियों ने संभारा कि किशोरी जी, सावधान किया, किशोरी जी क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, सखी ये मुरली ने मुझे पागल बना दिया, इसकी बंसी, इस ध्वनि ने मेरे हृदय को जीत लिया। कितनी मधुर, कितनी मधुर। विश्व के जितने अमृत हैं